हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाइफ में कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे। दोस्तों, दरअसल मुद्दा ये है कि आपके बिना मैं कभी रह नहीं पाता हूँ। चूंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैं ना पढ़ाऊं तो मेरा मन नहीं लगता, मेरा जी नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक कनेक्शन है, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके पहचानने का क्या तरीका होता है और एक्चुअली में इसे कैसे बनाए जाते हैं। ओके, सो प्लीज फॉलो मी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो काम हो रहा है, मतलब कि यह है कि कोई क्रिया अभी हो रही है, कभी स्टार्ट हुई थी, हुआ है, लेकिन अभी भी हो रहा है। मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं फिल्में देख रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। ये भी किस में आता है? कॉन्टिन्यूअस में आता है। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, हाँ। इसका एक तरीका है जो हमेशा वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं। क्या? जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो आइए बनाते हैं, देखते हैं कैसा हुआ, क्या हो रहा है। मैं खा रहा हूं, मैं मतलब आई, क्या लगता है हमेशा? एम। आई एम, खाने का मतलब क्या होता है? ईट। ईट प्लस क्या रूल है? आई एन जी। सो आई एन जी लग गया। सो मैं खा रहा मतलब आई एम ईटिंग। तुम जा रहे हो, तुम मतलब यू, साथ में क्या आगे आ रहेगा? तुम जा रहे हो, जाने के क्या कहते हैं? गो। गो प्लस आई एन जी। सो यू आर गोइंग। वो पानी पी रही है, कोई लड़की है, तो क्या आ जाएगा? हाँ, शी। साथ में क्या आएगा? इज। सो शी इज पीना मतलब ड्रिंकिंग वाटर। शी इज ड्रिंकिंग क्या आएगा? वाटर। क्या आएगा? वाटर। सो शी इज ड्रिंकिंग वाटर। नेहा स्कूल जा रही है, कोई लड़की नेहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? नेहा का नेहा लिख देंगे सीधा, एज इट इज। नेहा इज स्कूल जा रही है, नेहा इज गो प्लस आई एन जी, गोइंग टू स्कूल। ठीक है। राहुल खेल रहा है, कौन खेल रहा है? राहुल खेल रहा है। हाँ, सो राहुल क्या है? राहुल इज। क्यों? क्योंकि ये जो है तीनों क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ना मैं हूं ना तुम हो, कोई तीसरा इंसान है, थर्ड पर्सन है। सो राहुल खेल रहा है, राहुल इज, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले प्लस आई एन जी। ठीक है, सो राहुल इज प्लेइंग। अब बताओ इसमें क्या डिफिकल्टी है? कोई पूछेगी आपसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, बस इतना बोल देने का कि वो क्रिया जो भी हो रही है, क्रिया जो हो रहा है अभी गति में है, बंद नहीं हुआ है, हो रहा है। ठीक है, कैसे? उस वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हो या रहा हूं। जो काम हो रहा है। एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं ना, बंद तो नहीं किया ना, अभी भी मैं खा ही रहा हूं। पता नहीं मैं कितना खाता हूं, मैं खा ही रहा हूं। ठीक है, सो मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। तुम जा रहे हो, पता नहीं कहां जा रहे हो, लेकिन जा ही रहे हो, बंद नहीं क्यों अभी तक, तुम चल ही रहे हो, तुम जा ही रहे हो। सो यू आर गोइंग। वह पानी पी रही है, वो पानी बहुत पीती है इसीलिए पी रही है, डब्बा खाली करने वाली है। सो क्या आएगा? शी इज ड्रिंकिंग वाटर। नेहा स्कूल जा रही है, क्योंकि इसका स्कूल जो है घर से 100 किलोमीटर दूर है। ओके, सो जा रही है वो। सो नेहा इज गोइंग टू स्कूल, पहुंची नहीं है अभी, पता नहीं कब पहुंचेगी। राहुल खेल रहा है, वो खेलता बहुत है, दिन भर खेलता ही रहता है, वो हमेशा अभी भी खेल रहा है, अभी खेल रहा है, कल भी खेल रहा होगा, हमेशा खेलेगा ही। राहुल खेल रहा है, सो राहुल इज प्लेइंग। सिंपल सा है। लगाओ सब्जेक्ट, जो भी लगता है हेल्पिंग वो लगाओ, चाहे इज एम ए आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो। मान लो कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं? क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है ना, मैं जोड़ देता हूं, आई एम ईटिंग फूड, ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि यहां तो दिया नहीं है, सो अगर दिया हुआ तो हमें जोड़ देना है, आई एम ईटिंग फूड। समझ में आ गया? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसान है, सिंपल है। हाँ, और अगर मान लो, अब इसे बनाते हैं नेगेटिव। क्या बनाते हैं? नेगेटिव। सब्जेक्ट आ गया, इज हमारा आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? नोट। बस कुछ नहीं है, लफड़ा है कि मान लो कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। क्या? मैं खाना नहीं खा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? आई एम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नोट लाएगा। बस इतना सा करना है, छोटा सा काम है, आप बड़े लोगों कर लोगे। तुम जा तुम जा रहे हो, तो मान लो कि तुम नहीं जा रहे हो, तुम, मैं यहाँ लेता हूं नहीं, तो क्या आ जाएगा? यू आर नॉट।
बस वो पानी पी रही है, मान लो पानी नहीं पी रही है तो क्या आएगा, शी इज नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, कुछ नहीं करना है, आप कर लोगे मुझे पता है। नेहा स्कूल जा रही है, मान लो नहीं जा रही है, बीमार है, छोड़े। नेहा स्कूल जा रही है, अब नहीं जा रही है, सो नेहा इज नॉट लग जाएगा। कुछ नहीं है, हलवा है, खा लोगे आराम से। राहुल खेल रहा है, राहुल इज मान लो नहीं खेल रहा है, सो राहुल इज नॉट। बस कुछ नहीं है, दाल भात चोखा है, ठीक है। आराम से कुछ मत करो, इसको देखो क्या फॉर्मूला क्या कहता है, आखिर कोई चीज क्या पूछ रहा है, कोई क्रिया तो कौन सी क्रिया हो रही है, तो आपको बस वर्ड मीनिंग आपको याद होना चाहिए, उसे कहते हैं वोकैब्स। वोकैब्स आपको याद होना चाहिए बस। अगर वोकैब आपको याद हो गया, कुछ भी कर लोगे, सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है। सो मैं खा रहा हूं, उसमें है क्या, कुछ नहीं है, ओके समझ में आ गया। हाँ जी रवि, समझ में आ रहा है। हाँ भाई तेरे से बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको, ओके। हाँ सुन लिया, ठीक है। सो आई होप इतना ही था, और आगे चलो बढ़ते हैं। प्रेजेंट के करते हैं इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट का नेगेटिव तो हो गया, अब करते हैं इंटेरोगेटिव, ओके। हाँ जी नमस्ते, आज आइए अब करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। के इंटेरोगेटिव करते हैं। अंत में क्या आता है, वही आता है, बस क्या है कि कोई काम हो रहा है। इंटेरोगेटिव होता है, इसमें सवाल पूछते हैं कि क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम पढ़ा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम सुन रहे हो, क्या तुम समझ रहे हो। बस हमेशा स्टार्टिंग क्या से होता है, और जिसका आंसर एक या दो शब्दों में दिया जा सकता है, समझ में आ गया। जिसका आंसर एक या दो शब्दों में दिया जा सकता है उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव। आइए करते हैं। क्या मैं आ रहा हूं, तो क्या हमेशा क्या आएगा फुल फॉर्म में, सॉरी क्या आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब में, एम आएगा। क्या है, क्यों, क्योंकि आई आ रहा है ना बीच में। सो आई एम, आने को क्या बोलते हैं, कम, कमिंग, हो गया। इसमें क्या दिक्कत है, क्या वो खाना खा रही है, तो क्या लड़की है, क्या आएगा, इज आएगा, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इज शी, क्या वो खाना खा रही, इज शी इट, प्लस आईएनजी आ गया, इज शी ईटिंग फूड। आइए क्वेश्चन मार्क, क्या तुम काम कर रहे हो, तुम, तो क्या लिख देंगे फिर हम, आर यू वर्किंग, आर यू वर्किंग, बस। क्या तुम काम कर रहे हो, आर यू वर्किंग। क्या नेहा नाच रही है, तो क्या हमेशा आएगा, इज आएगा, इज नेहा डांसिंग, डांस प्लस आईएनजी, इज नेहा डांसिंग। क्या राजेश खेल रहा है, सिंगुलर है, इज राजेश प्लेइंग, प्ले प्लस आईएनजी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बस। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है नहीं ना, ओके। मान लो अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव होता तो क्या आ जाता, क्या आता है, नोट किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव आता। मान लो यहां पे लिखा होता, क्या मैं नहीं आ रहा हूं, क्या मैं नहीं आ रहा हूं, क्या वो नहीं है खाना खा रही है, नहीं। क्या तुम नहीं काम कर रहे हो, नहीं। क्या नेहा नहीं नाच रही है, नहीं। क्या राजेश नहीं खेल रहा है, नहीं। समझ में आ रहा है, बस क्या करना है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, हमेशा, बस। ये क्या है, सब्जेक्ट है, नोट आ गया। शी क्या है, सब्जेक्ट है, नोट आ गया। यू क्या है, सब्जेक्ट है, नोट आ गया। नेहा क्या है, सब्जेक्ट है, नोट आ गया। राजेश क्या है, सब्जेक्ट है, नोट आ गया, बस। बताओ क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, दिक्कत है नहीं ना। आगे बढ़े, फिर बढ़ते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं नहीं आ रहा हूं, एम आई नॉट कमिंग। क्या वह नहीं खा रही है, इज शी नॉट ईटिंग फूड। क्या तुम नहीं काम कर रहे हो, आर यू नॉट वर्किंग। क्या नेहा नहीं नाच रही है, इज नेहा नॉट डांसिंग। क्या राजेश नहीं खेल रहा है, इज राजेश नॉट प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम करने जा रहे हैं डब्ल्यूएच फैमिली, सेम टू सेम, ओके, यस। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। क्या नींद तो नहीं आ रही है ना, अगर नींद आ रही है तो प्लीज चाय कॉफी पानी पी लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, ताकि नींद ना आए और हम पढ़ाई भी कर पाए। हाँ आ जाइए दोस्तों, एक ही चीज बच गया, कर लेते हैं, कल करेंगे, ओके। अब क्या रह गया है, डबल इंटरोगेटिव। वो क्या होता है, डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर्स वाले। क्या होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई, एटसेट्रा। इसे क्या कहते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर्स कहते हैं, ओके। सुनो क्या हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, जिसका आंसर हमें लंबे शब्दों में देना पड़ता है, जिसका आंसर हमें लंबे शब्दों में देना पड़ता है। मैं क्या कर रहा हूं, वो कैसे लिख रही है,
तुम क्यों बात कर रहे हो, नेहा कहाँ जा रही है, सब बताना पड़ता है इनको डिटेल में। समझ में आ रही है? हाँ, जिसका आंसर हमें एक दो शब्दों में नहीं दे सकते हैं, जिसका आंसर हमें लंबे शब्दों में या फिर दो तीन वाक्यों में देना पड़ता है, उसे कहते हैं डबल इंटरोगेटिव। डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर्स वाले इंटरोगेटिव है। आज तो बनाते हैं कैसे हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा पैट डब्ल्यूएच फैमिली। क्या मतलब व्हाट, फिर क्या रूल के इज एम आर आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, और ये समझ में आ रही है। वो कैसे लिख रही है, कैसे क्या बोलते हैं, कैसे को हाउ, सिंपल पहले हाउ लिख देंगे। लड़की थर्ड पर्सन तो इज आएगा, हाउ इज शी, लिख रही है, लिखना मतलब राइट, सो हाउ इज शी राइटिंग। समझ में आ रहा है। तुम क्यों बात कर रहे हो, हमेशा बात करते रहते हो, तुम क्यों बात कर रहे हो, क्यों मतलब वाई, तुम क्यों बात कर रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग, वाई आर यू टॉकिंग। नेहा कहां जा रही है, कहां मतलब वेयर, कहां मतलब वेयर, वेयर इज नेहा, जाना मतलब गोइंग, जाना मतलब गोइंग। बस हो गया कि नेहा कहां जा रही है, वेयर इज नेहा गोइंग। समझ में आ रहा है। बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना, हमें कुछ करना ही नहीं है, सारा कुछ तो जो करेगा फॉर्मूला करेगा, जो करेगा ये लाइन करेगा, बस जो भी है क्या बोल रहा है, कब क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है, कहाँ कौन कैसे क्यों एक्सेट्रा, पहला वो आ जाएगा। फिर क्या आएगा फॉर्मूला, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर है तो ऑब्जेक्ट, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट मत लगाओ। सिंपल सा। मैं क्या कर रहा हूं, क्या मतलब व्हाट आ गया, क्या आएगा इस एम आर में एम आएगा, क्यों क्योंकि आई लगता है। सो व्हाट आई एम करने डू बोलते हैं प्लस आईएनजी फॉर्म आ गया। सो व्हाट आई एम डूइंग, वो कैसे लिख रही है, हाउ इज शी राइटिंग। तुम क्यों बात कर रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग। नेहा कहां जा रही है, वेर इज नेहा गोइंग। सो दिस इज सो सिंपल, कुछ भी नहीं है ना, नथिंग इज सो स्पेशल हियर, कोई खास नहीं है, बस आपको रूल को फॉलो करना है, एकदम तन मन से लग जाना है, काम करना है बस। ओके, समझ में आ रही है ना, आई होप कि समझ में आ रही है। ओके, और हम कल पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ हेलो, कहाँ जा रहे हो, अभी तो पूरा काम हुआ नहीं है ना, क्योंकि एक चीज हमसे छूट गई थी, वो कर लेते हैं। ओके, फिर छुट्टी मनाएंगे, आराम से लड्डू पेड़ा खाएंगे। सुनो, अगर डबल इंटरोगेटिव में अगर नेगेटिव वाला आ जाता है, एग्जांपल कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, वो कैसे नहीं लिख रही है, तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो, नेहा कहां नहीं जा रही है, एक्चुअली ये चीज छूट गई थी हमसे, मिसिंग हो गई थी, सो हम कर लेते हैं। ओके, अगर कोई नेगेटिव डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव आ जाता है तो क्या करना है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। कैसे, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, व्हाट आई एम, सॉरी व्हाट एम आई, क्या ये सब्जेक्ट आ गया, नोट लगा दो। वो कैसे नहीं लिख रही है, हाउ इज शी, क्या है सब्जेक्ट, नोट लगा दो। वाई आर यू सब्जेक्ट है, नोट लगा दो। वेयर इज नेहा सब्जेक्ट है, नोट लगा दो। सो सिंपल। सो कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद करो, प्रैक्टिस करते रहो। सो सारा खेल आपके ऊपर है, जितना काम करोगे उतनी ही एक्यूरेसी मिलेगी आपको। ठीक है, सो आई होप कि वीडियोस काफी अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।